दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन वॉर में पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान ही इकलौता ऐसा देश था जो खुले तौर पर इजराइल का विरोध कर रहा था, पर डायरेक्टली ईरान ने कहीं पर भी इजराइल पर हमला नहीं किया। हालांकि हुतीज, हिजबुल्लाह और अदर प्रॉक्सी ग्रुप जो इजराइल के खिलाफ लड़ रहे थे, उन्हें कमांड देने से लेकर हथियार और फंड सप्लाई करने, इन सभी में ईरान का नाम सामने आ रहा था। लेकिन अगर डायरेक्ट ईरान की ऑफिशियल आर्मी इजराइल पर हमला करती तो बहुत बड़ी जंग स्टार्ट हो सकती थी। पर अब इजराइल ने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिससे कि इजराइल और ईरान के बीच में डायरेक्ट जंग के बहुत ही ज्यादा चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इजराइल ने खुद पहले आकर के सीरिया में मौजूद ईरान की IRGC आर्मी के टॉप मिलिट्री कमांडर सैयद रजी मौसमी की एयर स्ट्राइक करके हत्या कर दी है। सैयद रजी मौसमी अपने टाइम के ताकतवर और मशहूर कमांडर कासिम सुलेमानी के राइट हैंड माने जाते थे। इराक और सीरिया जैसे इलाकों में पिछले 20 से 25 सालों में एक्टिव नजर आए हैं। लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह और इराक जैसे देशों में ईरान के जो प्रॉक्सी ग्रुप मौजूद है, उनको चाहे हथियार सप्लाई करना हो या अंदरूनी तौर पे किसी और तरह की मदद करना हो या उनको ताकतवर बनाना हो, इन सभी मामलों में यह कमांडर ईरान की तरफ से आगे आगे नजर आते थे। और रिपोर्ट दावा कर रही है कि आजकल यानी कि इस जंग के दौरान भी हमास को जो इजराइल की तरफ से अंदरूनी सपोर्ट दिया जा रहा था, उनमें यह कमांडर सबसे आगे नजर आ रहा था और इसी वजह से इजराइल ने इस कमांडर की हत्या कर दी। इसके हत्या के बाद ईरान बौखला गया है। ईरान की IRGC आर्मी वहाँ की सबसे खूंखार मिलिट्री फोर्स मानी जाती है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर अब्दुल्ला अली कासमी के अंदर में काम करते हुए ईरान के प्रॉक्सी को लेबनान, यमन, सीरिया और इराक जैसे देशों में न सिर्फ ट्रेनिंग देती है बल्कि हथियार देने का भी काम करती है। और इसी आर्मी के सीनियर मिलिट्री कमांडर सैयद रजी मौसमी को सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास एक एयर स्ट्राइक में इजराइल ने मार दिया है, जिसके बाद IRGC के अलग अलग ऑफिसर्स ने इजराइल के खिलाफ काफी खतरनाक स्टेटमेंट जारी किए हैं। IRGC के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि इजराइल को कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि उनके कमांडर के मौत से इजराइल के खिलाफ उनका अभियान रुकेगा नहीं। उन्होंने कहा है कि हम इजराइल पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमले करेंगे। दोस्तों, अब जिनके कमांडर की नमाजे जनाजा ईरान के सुप्रीम लीडर ने पढ़ाई, तो वहाँ काफी ज्यादा तनाव और गुस्सा इजराइल के खिलाफ देखने को मिला। वहाँ पर मौजूद लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनके बाद IRGC के कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने इजराइल के खिलाफ सबसे खतरनाक स्टेटमेंट देते हुए कहा, हमारा बदला इजराइल को मिटाने के अलावा और कुछ नहीं होगा। वहीं इजराइल से इस एयर स्ट्राइक के बारे में पूछा गया तो उसने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। हालांकि इस हमले के बाद इजराइल के ऊपर हमले और भी ज्यादा तेज हो गए। सबसे पहले इजराइल के ऊपर काफी बड़ा साइबर अटैक हो गया, जिससे उसे वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी जैसे बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। 25 दिसंबर को इजराइल में कई घंटे के लिए बिजली और इंटरनेट सेवा बंद हो गई थी, जिससे वहाँ के लगभग 1.5 लाख लोग इफेक्ट हुए थे। बाद में इसे रिस्टोर कर लिया गया, जिसके लिए ईरान को जिम्मेदार ठहराया गया। लेकिन दोस्तों, ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ईरान की जनता यह डिमांड कर रही है कि उनके कमांडर के बदले में इजराइल पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि अभी तक इजराइल के ऊपर कोई भी डायरेक्ट कार्रवाई नहीं की गई है। अब क्या ईरान को बड़े युद्ध का खतरा इजराइल और अमेरिका से है या फिर वक्त का इंतजार कर रहे हैं? लेकिन इजराइल की मीडिया की माने तो इजराइल खुद इस बात से टेंशन में है कि ईरान के टॉप कमांडर की मौत के बाद इजराइल पूरे फोकस के साथ गाजा में नरसंहार आसानी से नहीं कर सकेगा, क्योंकि पश्चिम में लेबनान और लाल सागर में यमन का सामना इजराइल को ऑलरेडी करना पड़ रहा है। और अब उन्हें डर है कि कहीं ईरान की तरफ से भी एक नया मोर्चा उनके खिलाफ न खुल जाए। इजरायली मीडिया का कहना है कि बदले के लिए ईरान डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होने की बजाय इजराइल के विदेश में मौजूद बड़े अधिकारी पर हमला कर सकता है। यह इजराइल के ऊपर उत्तर में बड़े हमले करवा सकता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के 3 सैनिकों की मौत गाजा में अत्याचार करते हुए हो गई है। इजराइल की मीडिया ने खुद सैनिकों के नाम जारी किए जो इजराइल की तरफ से गाजा में लड़ने के लिए भेजे गए थे और वहां उनकी मौत हो गई। यह बात भी जान लेना जरूरी है कि आज जो जंग लड़ी जा रही है, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से चाहे हिजबुल्लाह हो या हुतीज हो या हमास हो, जो इजराइल से लड़ रहे हैं, जो भी इजराइल को टक्कर दे रहे हैं, वह बिना ईरान के सपोर्ट के इजराइल के सामने टिक भी नहीं पाता।
इसीलिए ईरान चाहे कितना भी इस बात से पल्ला झाड़ ले कि वह इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि इसके पीछे ईरान का ही हाथ है। दोस्तों, लगभग 3 महीने में यह लड़ाई काफी दूर तक फैलती हुई दिख रही है, जिसमें ईरान, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों के लोगों की जान जा रही है। उधर ईरान और इजराइल में लगातार टेंशन बढ़ रही है। आपको याद होगा कि 2020 में जब अमेरिका ने इजराइल की IRGC आर्मी के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की थी, तो ईरान ने अमेरिका के इराक में मौजूद एक एयर बेस पर मिसाइल से अटैक करवा दिया था। अब अमेरिका जैसे देश की एयर बेस पर बदला लेने के लिए ईरान की IRGC आर्मी मिसाइल स्ट्राइक कर सकती है, तो इजराइल पर तो 100% वे हमला कर देगा। और इसी क्रम में आज यह न्यूज आई है कि सीरिया से जुड़े हुए गोलन हाइट्स में ईरान ने ड्रोन स्ट्राइक कर दिया है। दोस्तों, गोलन हाइट्स में इस वक्त इजराइल का कब्जा है, उनकी आर्मी और लोग वहां पर रहते हैं, पर इंटरनेशनली गोलन हाइट्स इजराइल में है इस बात को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, क्योंकि यह पहले सीरिया का इलाका हुआ करता था। यहाँ पर इजराइल की बिल्डिंग पर कामिकाजे ड्रोन से एयर स्ट्राइक कर दी गई है, जिसमें बिल्डिंग डैमेज हो गई है। इजराइल की आर्मी ने कंफर्म किया है कि स्ट्राइक में कोई घायल या मारा नहीं गया है, हालांकि बिल्डिंग को नुकसान जरूर हुआ है। इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप ने कहा है कि यह गाजा के सपोर्ट में था, यानी कि इस हमले का ईरान के कमांडर के मौत से जुड़े होने का कोई भी बात नहीं किया गया है। पर इजराइल ने अपनी आर्मी को उत्तर में काफी ज्यादा अलर्ट कर दिया है, क्योंकि ईरान डायरेक्ट अगर इस जंग में कूदा तो इजराइल को जो नुकसान होगा वो तो होगा ही, बल्कि ईरान को भी काफी ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि अमेरिका जैसा देश भी ईरान के खिलाफ हमला करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इजराइल को हमले का डर उत्तर में लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह की तरफ से है। और इसी से लेटेस्ट न्यूज ये है कि उन लोगों ने इजराइल पर काफी बड़ा हमला करते हुए 6 घंटे में 8 हमले कर दिए हैं। मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यह हमले मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से किए गए थे, जिसमें इजराइल के न्यू कमांड हेडक्वार्टर डिस्ट्रॉय हो गए हैं। इन हमलों में इजराइल के मिलिट्री के मॉनिटर रूम, सैनिक, IDF के मिलिट्री ट्रूप्स जहां जहां होते थे, उन सभी जगहों को निशाना बनाया गया था। हिजबुल्लाह ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि IRGC के कमांडर की हत्या करना एक बेशरम वायलेशन है। इसीलिए इजराइल उत्तर में काफी ज्यादा अलर्ट हो गया है। पर हिजबुल्लाह के हमले के बाद उन्होंने लेबनान को वार्निंग देते हुए कहा है कि जो हमने गाजा में किया है वह हम लेबनान की राजधानी बहरोट में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे फिलिस्तीन और इजराइल के वॉर के बारे में कुछ अपडेट्स। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।